हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान की असाइनमेंट नंबर 5 को। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, फिर आंसर को भी उतनी अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि आगे हम लोग का क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम भी है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयारी करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों, उसका मैं कारण भी बता रहा हूँ। क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ्स की पूरी वीडियो मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो मिलेगा पूरी तरीके से, जो आप लोग का 10th बोर्ड में आता है, कैसे आता है क्वेश्चन, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया। साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से साइंस की क्लासेस इस चैनल पे हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करते बहुत ज़्यादा, है ना। हम लोग को असाइनमेंट बहुत अच्छे से लिखना है, फिर सबमिट भी करना है। तो चलो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, घरेलू परिपथ के घर के सभी घरेलू परिपथ मतलब घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्यों समानांतर मतलब पैरेलल में। आप लोग को आ रहा होगा कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आप लोग को परिपथ वाला बताया था। ठीक है, ये जब कॉम्बिनेशन बनता था, यहाँ कोई हो यहाँ, ठीक है, तब इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है, मतलब समानांतर बोला जाता है। इस क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसका कारण हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर इस तरीके से होगा। ठीक है, आंसर बहुत अच्छे नंबर के अकॉर्डिंग से लिया गया है, तो आप लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं यहाँ पर भी लिख चुका हूँ। ठीक है, इसका आंसर इस तरह को देखो, घरेलू परिपथ में घर के सभी उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं क्योंकि, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो, क्योंकि ये मेन रोल हो जाएगा। घरेलू उपकरण को पूरी तरीके से क्या मिल पाए, पूरी विभवांतर वाली धारा मिल पाए, मीन्स एक सही विभवांतर है। विभवांतर किसको बोलते हैं, वी से दर्शाते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को ही हम लोग विभवांतर बोलते हैं। क्लियर है। टिक, आगे क्वेश्चन नंबर ब देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर ब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक घर में प्रतिदिन 4 वाट की 4 बल्ब 5 घंटे चलता है। ठीक है, उसी तरह 6 वाट की 2 बल्ब 6 घंटा, उसी तरह 80 वाट की 3 पंखा 6 घंटा चलते। तब हम लोग को इस घर की एक महीने में कितना खर्च होगा उसको निकालना है। जब एक यूनिट का मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि टोटल कितना यूनिट आता है एक महीने में, उसको निकालना पड़ेगा, है ना। उसी हिसाब से तो हम लोग उसको पैसा में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है, तो चलो देख लेते हैं सभी को बारी बारी से। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 40 वाट का 4 बल्ब 5 घंटा चलता है, तब एक महीना में कितना उसका यूनिट आ रहा है, इसका फाइनली हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये टोटल आ जाएगा 24 किलोवाट आवर। ठीक है, उसी तरह हम लोग अगला का निकाल लेते हैं। अगला क्या का है, इसका। ठीक है, जब 60 वाट का 2 बल्ब 6 घंटा चलता है, तब टोटल आता है 21.6 किलोवाट आवर आता है इसका। ठीक है, फिर उसी तरह अगला का क्या है, 80 वाट का जब 3 पंखा चलता है ना, तब इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा हम लोग का 43.2 किलोवाट आवर। क्लियर है, तो इसको आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्लियर, अब हम लोग को टोटल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, हम लोग अलग अलग तो सबका निकाल लिए थे, है ना, कि कितना कितना यूनिट होता है। देखो, ये 40 वाट के लिए था, ये 60 वाट के लिए था, और ये 80 वाट पंखा के लिए था, है ना। तो टोटल हम लोग का हो रहा है यहाँ पर देखो 88.8 किलोवाट आवर हम लोग का यूनिट खर्च हो। अब सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसे में, मतलब 50 पैसा। एक यूनिट का 50 पैसा है, मतलब आधा रुपया, 1/2 रुपये। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो, इसको जब बदलेंगे हम लोग किस में, रुपए में, तो फाइनली हम लोग का 44.4 रुपीज़ आएगा। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो। क्लियर है, इसी पॉइंट में आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये 100% परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा जनित्र का मतलब जनरेटर का। ठीक है, जनरेटर आप लोग बहुत सुने होंगे, उसी जनरेटर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उसका नामांकित क्या करना है, वर्णन करना है, निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत करना है। तो इसमें नामांकित आरेख दिया हुआ है, उस आरेख बनाना है हम लोग का उसका। ठीक है, चित्र बनाना पड़ेगा, फिर किस सिद्धांत पर काम करता है इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 मार्क्स का है ये, तो उसके हिसाब से हम लोग नंबर देखेंगे इसका। क्लियर, ठीक। हाँ, तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट होता है क्या,
कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो जब बंद कुंडली को किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तेजी से घुमाया जाता है तो ठीक है, कुंडली में होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में बदलाव परिवर्तन होते रहता है। इस परिवर्तन के प्रभाव से कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, ये तो पता होगा आप लोग को, है ना। ठीक, तो हम लोग आगे देख सकते हैं। इसी में देखो किस एक्चुअल में होता क्या है जनरेटर में, है ना। जब कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, यांत्रिक जो ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, किसमें, जनरेटर में। इसी को प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर कहते हैं। क्लियर, तो इसका डायग्राम आप लोग इसको कंप्लीट बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डायग्राम। क्लियर है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पे एक एक नंबर है इसमें से। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन्स के कार्य लिखे, जैसे कि क्या दिया है, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन और थायरॉक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इन चारों का हम लोग का एक एक नंबर का है, तो उसे सबसे छोटा छोटा कर लेते हैं कार्य। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला ये क्या करते हैं, तने की वृद्धि में सहायक होता है, तने की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। फिर साइटोकाइनिन क्या करते हैं, यह कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है, मतलब कोशिकाओं को विभाजन के लिए प्रेरित करता है कि आप लोग विभाजन कीजिए करके। ठीक है, अगला ऑक्सीकरण में, मतलब ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने में मदद कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है। ठीक है, और फोर्थ वन है इसमें का, ठीक है, वो क्या काम करता है, आप लोग देख पा रहे हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। जैसे कि कहीं पर कट जाता है, छिल जाता है, तो उसकी मरम्मत के लिए करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ 1 मार्क्स की क्वेश्चन है ये भी। युग्मनज क्या है, तो युग्मक, इसको समझिए आप लोग। ठीक है, युग्मक कोशिकाओं के लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। मतलब इसी को समझो, ऊपर लाइन में सब चीज लिखा है। युग्मक कोशिका लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर, मतलब एक साथ होकर के एक कोशिका बनाती है, तो उस कोशिका को ही हम लोग क्या, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्म बनाना मतलब जोड़ी बनाता है ना, ठीक है, उसी को। ठीक, क्लियर है। ठीक, फिर अगला मादा, इसी का अगला क्वेश्चन था कि मादा अंग जनन अंग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो इसके लिए हम लोग को 3 मार्क्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से बहुत अच्छे से आपको इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये है इसका आंसर। इसको आप लोग परफेक्टली से बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे, बहुत अच्छे से पेंसिल वर्क करेंगे, क्योंकि आप लोग को 3 नंबर इससे लेना है। ठीक है, ठीक, अगला है फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, क्या बोल रहा है, क्या आंवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है, क्यों। ठीक है, आंवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जरूरी है कि नहीं, ये इसमें बताना है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें पूरा सब चीज़ लिख है। ठीक है, कि आंवल क्या, एक्चुअल में आंवल को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतकों को प्लेसेंटा कहते हैं, मतलब आंवल अनर। तो इसलिए जरूरी है, क्यों समझो, क्योंकि पूरी चीज़ का रिलेशन एक्चुअल में जब उस मादा और गर्भस्थ बच्चे, उस शिशु के बीच संबंध कौन स्थापित करते हैं, ये प्लेसेंटा ही करते हैं, इसलिए ये अनिवार्य है। ठीक है, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कारण, माता के शरीर में प्लेसेंटा के द्वारा ही रक्त एवं भोज्य पदार्थों का शिशु, मतलब भोज्य पदार्थ कहाँ, किसके द्वारा ही मिलता है, उन्हीं आंवल के द्वारा ही मिलता है। उसी तरह गर्भस्थ शिशु द्वारा विसर्जित मल इत्यादि उत्सर्जित प्लेसेंटा के द्वारा, जो शिशु है वो उनका जो उत्सर्जन है वो भी उसी प्लेसेंटा के द्वारा ही बाहर आता है। ठीक है, तो इसलिए आंवल जरूरी है। क्लियर है, आई होप बहुत अच्छी आंसर है, तो आप लोग को आया होगा समझ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में से क्वेश्चन नंबर 2 को। मनुष्य की कोशिकाओं में कितनी गुणसूत्र पाई जाती है, ये बहुत आसान है। ठीक है, ये है 46। क्लियर है, इसके लिए 1 मार्क्स है, ऊपर के लिए 3 मार्क्स है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करिएगा। ठीक है, आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए यूजफुल होगा, और आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।